सलामुअलैकुम अब्दुल अज़ीज़ ख़ान। एक नई वीडियो में आपके साथ काफ़ी अर्सा हो गया वैसे मेरी वीडियोस के बीच में। बेसिकली किसी ने मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया था कि एटीपीसी जो है वो रेडियो फाइल्स में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो उसको जवाब देने के लिए मैं सोचा कि जैसा कि मेरा तरीक़ा भी रहा है कि मैं आम तौर पे फिर एक वीडियो बना के ही, ताकि वो वीडियो फिर बाकी लोगों के लिए भी एक आसानी बन जाती है। तो एटीपीसी में जो कमेंट मुझे आया तो मैंने फिर उसको थोड़ा-सा अपनी और अपने सुनने वालों की आसानी के लिए मैंने उसको 3 सवालों में एक तरह से समझें तक़सीम किया है। क्योंकि हमारे पास हर तरह के सुनने वाले मेरे पास होते हैं, तो थोड़ा बहुत हमने अपनी इस चैनल के स्टैट्स वग़ैरह देखता हूँ, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि काफ़ी नए-नए और यंग लोग भी इसको सुनते हैं। तो इस बात का चांस है कि जो सुन रहा हो कोई ऐसा बंदा, तो उसको ये पता ना हो कि एटीपीसी असल में होती क्या है। तो पहला हम सवाल का ही जवाब देंगे कि एटीपीसी क्या होती है। दूसरा सवाल ये है कि पाथ लॉस जो है वो एटीपीसी को किस तरह से खुद यूज़ करता है, मतलब पाथ लॉस में एटीपीसी कैसे इस्तेमाल होती है। और तीसरा सवाल ये है कि पाथ लॉस के पास एटीपीसी की वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं। तो जवाब देने में तो आपको पता है वो थोड़ा बहुत ओवरलैप चीज़ों का होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन तीनों सवालों को एक के बाद एक करके अलग-अलग थोड़ा-सा करके इनके जवाब दूँ, ताकि जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके लिए इससे कोई ना कोई फ़ायदेमंद चीज़ वो हासिल कर सकें। और आम तौर पे मैं अपनी वीडियोज़ को कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा-सा उसको मुख्तसर रखूँ, लेकिन मैं इसको इतना मुख्तसर नहीं रखने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको थोड़ा-सा आप लोगों को थोड़ी तफ़सील के साथ ये बातें बताऊँ। तो सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं कि एटीपीसी खुद क्या होती है। तो एटीपीसी, या जिसको हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिट पावर कंट्रोल, यानी ए से ऑटोमेटिक, टी से ट्रांसमिट, पी से पावर और सी से कंट्रोल, इससे हमारा एटीपीसी बनता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हम ट्रांसमिट पावर का कंट्रोल जो है वो रेडियो को दे रहे हैं, कि रेडियो जो है वो ट्रांसमिट पावर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं, यानी लेकिन बहरहाल कंट्रोल वो करेगा। अब वो कैसे कंट्रोल करता है वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। तो वो कंट्रोल करता है इसको बिट एरर रेट के ऊपर, कि आपका मसलन एक लिंक चल रहा है, अगर उस लिंक के ऊपर कुछ बिट एरर रेट उसको नहीं मिल रही है जिस वक़्त, यानी फ़र्ज़ कर लें कि आपने लिंक लगाया और बहुत आइडियल कंडीशंस में आपने वो लिंक अभी रखा हुआ है, यानी मसलन बड़ा अच्छा दिन निकला हुआ है और एक आइडियल किस्म की ट्रांसमिशन का टाइम है। तो वो क्या करेगा कि वो अपनी ट्रांसमिट पावर रिड्यूस करना शुरू कर देगा पहले, यानी इनिशियली ट्रांसमिट पावर रिड्यूस, यानी ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांसमिट पावर को पहले वो रिड्यूस करता है, और यहाँ तक रिड्यूस करता है कि जहाँ तक उसको कोई बिट एरर रेट नहीं मिलती, और वहाँ पे वो उस ट्रांसमिट पावर को ले आता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक लिंक प्लान किया, तो लिंक प्लान आपने, अच्छा, जब आप एटीपीसी यूज़ कर रहे होते हैं तो आमतौर पे फिर आप लिंक मैक्सिमम पावर पे प्लान करते हैं जनरली, यानी ये, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें कोई आदमी अपने पास कैसे करता है वो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन जैसे अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मैं आपको यही बताऊँगा जैसे जनरली मैंने देखा है जहाँ पे, तो उसके लिहाज से ही मैं बता सकूँगा। तो जनरली आप जब एटीपीसी यूज़ करते हैं तो आप लिंक को मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर के ऊपर प्लान करते हैं, और आप फिर एटीपीसी रेंज बता देते हैं। कि आप कहते हैं कि यार इस लिंक को मैक्सिमम पावर पे तो कर दो, लेकिन इसमें 12 डीबी का एटीपीसी रेंज डाल दो, फ़र्ज़ कर लें। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही वो लिंक स्टार्ट होगा और जो यूज़र जो उसको फाइनल कॉन्फ़िगर कर रहा होगा उसको एटीपीसी पे ले जाके और मैक्सिमम पावर पे ले जाके एटीपीसी इनेबल करेगा, तो रेडियो फ़ौरन अपनी ट्रांसमिट पावर डाउन करेगा, और वो एक ऐसी पावर पे आ जाएगा जहाँ पे कोई बिट एरर रेट नहीं है।
अब फर्ज कर लें कि बारिश होना शुरू हो जाती है या कोई और लिंक के ऊपर कोई और मसला आता है, तो फिर रेडियो क्या करेगा, अपनी ट्रांसमिट पावर बढ़ाना शुरू करेगा। और वो लेकिन वो करेगा क्या कि वो बिट एरर रेट को 0 पे रखने की कोशिश करेगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर हल्की सी बारिश हो रही है, 2-4 डीबी पावर बढ़ाने से बिट एरर रेट दोबारा 0 हो जाता है, तो वो वहीं पे रोक देगा। तो उसके बाद वो फिर हो सकता है बारिश तेज़ हो जाए तो वो और बढ़ा दे, बारिश रुक जाए तो फिर वो वापस कम कर दे। तो इससे हमें एक और चीज़ भी पता चली कि आपका जो एक लिंक होता है उसकी पावर जो है वो, अगर आप एटीपीसी इनेबल करते हैं तो वो कम होती और बढ़ती रहती है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने सिर्फ पहले सवाल का जवाब दिया है कि एटीपीसी क्या होता है। तो एटीपीसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिट पावर कंट्रोल, जिसमें आपका रेडियो ट्रांसमिट पावर को बिट एरर रेट की वजह से कंट्रोल करता है, इसको एटीपीसी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ कि एटीपीसी का इस्तेमाल पाथ लॉस में क्या है। तो उसके लिए मैं एक सैम्पल लिंक ये खोल लेता हूँ। फर्ज कर लें ये एक लिंक हमने प्लान किया है। अब ये लिंक अगर आप देखें तो ये लिंक जो है ये तकरीबन 21 डीबी ट्रांसमिट पावर पे प्लान हुआ हुआ लिंक है और ये इसके कुछ भी वैल्यूज़ चली आ रही हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो बाज़ लिंक्स की बाज़ वैल्यूज़ जो है ना वो अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लें कि हम इस लिंक को ये कुछ एटीपीसी और पावर रिडक्शन की वैल्यूज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं और हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो आप ये देखें कि इसमें हमने कोई 15-15 डीबी की वैल्यूज़ दोनों तरफ ऐड की, लेकिन ये जो हमारी जो ये वैल्यूज़ थी ना, यानी यहाँ पे इन वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इसका एक मतलब तो यानी वैसे देखा जाए ना, जिसको ज़ाहिरी तौर पे कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटीपीसी की वैल्यू से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा यानी। तो फिर एटीपीसी की वैल्यू क्या होती है और वो क्यों होती है, और उसको पाथ लॉस अगर उसको यूज़ ही नहीं करता है तो उसका फ़ायदा क्या है? तो इसके लिए थोड़ा-सा हम इसकी डिटेल में या इसकी तफ़सीलात में जानने के लिए हम थोड़ा-सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पाथ लॉस जो है ना वो एक अ, डायनामिक टूल नहीं है, यानी पाथ लॉस एक स्टैटिक टूल है। डायनामिक टूल से मेरा मतलब ये है कि जैसे बाज़ टूल होते हैं वो एक्चुअल नेटवर्क में जाके और नेटवर्क की वैल्यूज़ निकालते हैं और उन वैल्यूज़ को लेके चलते हैं। जैसे ऑपरेशंस के जो टूल्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं, उसमें अगर आपने किसी ऑपरेशन से किसी एनएमएस पे अगर इस्तेमाल उसको किया है तो आप क्वेरीज करते हैं, मसलन आप हर दफ़ा आप जैसे यहाँ पे अगर एक क्वेरी बटन होता तो मैं इसको क्वेरी करता तो मुझे ये बताता कि ये एक्चुअल लिंक जो है ये नेटवर्क में अभी कितनी टीएक्स पावर पे चल रहा है, कितने थ्रेशोल्ड पे है, कितनी इसकी क्या वैल्यू, कितनी इसकी क्या वैल्यू, ये सारी वैल्यूज वहाँ से एक्चुअली उठा के लाता। और लेकिन उसमें हमें नुकसान ये होता है कि वो वैल्यूज़ ये बदल देता है, यानी मसलन तो मेरे पास हर वक्त वैल्यूज़ चेंज होती रहती। अच्छा, एज अ प्लानर हम चेंजिंग वैल्यूज़ पे प्लान नहीं करते हैं। अच्छा, एज अ प्लानर हम किस चीज़ पे प्लान करते हैं फिर, यानी तो एक लफ्ज़ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप ये लफ्ज़ यहाँ पे जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, ये देखें, ये एक वर्स्ट का लफ्ज़ है। जब हम नेटवर्क को प्लान करते हैं ना तो हम उसको वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्लान कर रहे होते हैं नेटवर्क को, कि हम ये देखते हैं कि यार एक वर्स्ट सिनेरियो में नेटवर्क कितनी देर के लिए जा सकता है। तो इसलिए जब हम मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर रखते हैं ना तो उसके पीछे हमारे पीछे जहन में ये होता है कि भाई ये वर्स्ट कंडीशन में भी स्टैंड कर सके। जैसे इस वक्त इसकी यहाँ पे अगर आप देखें तो अवेलेबिलिटी जो है वो 99.99294 है, यानी जो अपनी मैक्सिमम ये जो कैपेसिटी देगा तो वो इस टाइम तक के लिए देगा। हम तो इसको वैसे खैर 100% के लिए भी प्लान करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन बहरहाल वो तो एक दूसरी टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे नीचे वाले में बहुत कम देर के लिए जाएगा, यानी ये 84 पे बहुत, लेकिन सिर्फ 0.0336 टाइम्स के लिए जाएगा, 0.359 टाइम्स के लिए ये, यानी बहुत ही शायद 5 या 10 सेकंड या 15-20 सेकंड के लिए ये 42 Mbps पे जाएगा, वरना ये 84 और वरना ये मैक्सिमम टाइम पे ये 108 Mbps पे यानी अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी पर ही रहेगा। तो लिंक को हम वर्ड्स के लिए प्लान करते हैं, इसीलिए जब हम लिंक को प्लान करते हैं तो हम उसको मैक्सिमम वैल्यूज़ के ऊपर प्लान कर रहे होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे TX पावर जो है उसको 21 dB, यानी यहाँ पे हमने जो मेरे इस पूरी एक कहानी का मकसद कहने का ये है, जो मैंने आपको बताया ना कि जब ATP रेंज होती है तो रेडियो जो है वो अपने आप को लोअर रेंज पे ले आता है, मसलन ATPC के लिहाज से, कि अगर 10 dB की ATPC है तो अपने आप को 10 dB नीचे ले आएगा, लेकिन प्लान हम उसको बहरहाल मैक्सिमम पावर पर ही करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी पता है कि जैसे वेदर कंडीशंस हैं वो हर वक्त ख़राब नहीं रहती हैं, मसलन साल में, अच्छा ये वैसे रीजन टू रीजन डिपेंडेंट होती है ये बात, लेकिन ये चीज़ आपके लिंक परफॉर्मेंस में आपको पता चल जाती है। बहरहाल एक नॉर्मल ट्रॉपिकल, जैसे फर्ज करें मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, यहाँ पे जो लिंक होते हैं वो 99% ऑफ द टाइम जो है वो बेस्ट वेदर में चल रहे होते हैं, ख़राब वेदर बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। तो लिंक को हम जब प्लान करते हैं ना तो उसको हम वर्स्ट वैल्यू के लिए प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन लिंक आम तौर पे चल रहा होता है बेस्ट वैल्यूज़ में, यानी इसका मतलब ये है कि लिंक मैक्सिमम दो इंतहाओं के बीच में जो है वो ऊपर नीचे जा रहा होता है, यानी मैक्सिमम वो टाइम सबसे लोएस्ट पावर पे रहता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए बहुत हाईएस्ट पावर पे भी जाता है। तो लिंक की जो जनरली जो KPIs होते हैं ना वो सारे हाईएस्ट पावर के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन एक KPI को हम लोएस्ट पावर पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि लिंक आम तौर पे लोएस्ट पावर पे रहता है, और वो होती है हमारी इंटरफेरेंस। क्योंकि अगर हम इंटरफेरेंस को भी हाईएस्ट पावर पे कैलकुलेट करें तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी हमने ये पूरी लंबी डिस्कशन की कि देखिए लिंक आम तौर पे लोएस्ट पावर्स पे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हाई पावर पे आते हैं, लेकिन उस टाइम पे बारिश हो रही होती है तो वो इफ़ेक्ट जो है वो लोअर पावर वाला ही एक तरह से पड़ रहा होता है, फिर वो वापस अपनी लोएस्ट पावर पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ डाली, जिनके डालने से हमने देखा कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस जगह पे, लेकिन फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क पड़ता है आपकी इंटरफेरेंस कैलकुलेशन के ऊपर। आप जब इस लिंक को इंटरफेरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इंटरफेरेंस कैलकुलेशन में पाथ लॉस TX पावर 21 dB नहीं यूज़ करेगी। इंटरफेरेंस कैलकुलेशन के लिए पाथ लॉस TX पावर में से ATPC रेंज को भी माइनस करेगी और पावर रिडक्शन की वैल्यू को भी माइनस करेगी, और ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि पावर रिडक्शन की वैल्यू कहाँ से आती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये इंटरफेरेंस रन होगा तो वो तकरीबन 6 dB पावर के ऊपर रन हो रहा होगा, यानी 21 dB में से आप 15 dB निकाल देंगे तो 6 dB के ऊपर इंटरफेरेंस रन होगा। तो यहाँ पे हमने अपने दूसरे सवाल का जवाब दिया, काफ़ी लंबी आपको एक फाउंडेशन बनाने के बाद, कि ATPC की वैल्यू जो है वो इंटरफेरेंस कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है, और आम तौर पे जो वर्किंग होती है या कह लें जो बाकी KPIs होते हैं वो मैक्सिमम पावर जो आपने रखी होती है वो उसके ऊपर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि मेरे पहले दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी वो है तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। हम आखिरी सवाल की तरफ आ जाते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज़ आम तौर पे जो प्लानर होता है वो अपने हाथ से डालता है, वो खुद डालता है, यानी ATPC की वैल्यू जो है वो भी आप एक तरह से अपने ऑपरेशंस टीम के साथ मिलके या जिस तरह से भी आप निकालते हैं कि यार हमने अपने नेटवर्क में इतना ATPC रेंज रखनी है, और पावर रिडक्शन की वैल्यू भी आप खुद से या अपनी ऑपरेशंस टीम के साथ मिलके ही निकालते हैं।
अच्छा, अब हम थोड़ा-सा आ जाते हैं कि यार ये पावर रिडक्शन की वैल्यू क्या है? एटीपीसी की वैल्यू तो होपफुली लोगों को अंदाज़ा हो गई होगी। तो देखिए, जब आप एक लिंक प्लान करते हैं, अच्छा, और अब ये सवाल थोड़ा-सा उन लोगों के लिए इसका जवाब है जो को जिनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है नेटवर्क ऑपरेशंस का कि वो कैसे हो रहे होते हैं, उसके क्या मसाइल होते हैं। तो जनरली जो कि मैंने देखा है मसलन ऑपरेशंस और प्लानिंग की टीम के दरमियान एक काफ़ी बड़ा गैप भी होता है असल में। दोनों काफ़ी हद तक एक अजीब से साइलो में काम कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि जो प्लानर होता है ना, वो उसने बहुत सारे लिंक एक साथ प्लान करने होते हैं और वो एक-एक लिंक की डिटेल में नहीं जा सकता है। तो वो एक मोटे-मोटे क्राइटेरिया बना के वो उसके ऊपर सारे लिंक प्लान कर देता है। क्योंकि वो थोड़ा-सा नेटवर्क को समझे एक थोड़ा-सा हायर लेयर से देख रहा है। अच्छा, ऑपरेशंस की टीमें जो होती हैं चूँकि वो लोकलाइज़्ड होती हैं और उनको चीज़ों का ज़्यादा पता होता है रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लें आपने एक लिंक बना दिया और आपने लिंक प्लान कर दिया, लिंक आपने इंस्टॉल करा दिया, उसका एटीपी हो गया और एटीपी होके वो ऑपरेशन को हैंडओवर हो गया। लेकिन अब ऑपरेशन को पता है कि यार इस लिंक ये जहाँ पे ये लिंक चलना है ना, वहाँ किसी भी वजह से हमने इसको 5 डीबी नीचे रख के चलना है। अगर इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 21 डीबी है तो हमने इसको 16 डीबी पे चलाना है। तो वो पावर रिड्यूस कर देती है। अच्छा, ये एक यानी वैसे तो ये एक बहस नहीं है, लेकिन यानी मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हर आदमी की ऑब्ज़र्वेशन हो सकता है बाद लोगों के यहाँ ऐसा ना होता हो। लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है तो वो थोड़ा-सा इसी तरह की है। क्योंकि ऑपरेशन को पता होता है कि किस इलाके के एक्चुअल क्या हालात हैं और वहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं। तो यानी कभी मेंटेनेंस के मसले होते हैं, कभी कुछ और मसले होते हैं, यानी किसी जगह पे कुछ इंटरफेरेंसेस आ रही होती हैं, जो कि आपके पास इंटरफेरेंस टूल के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रही होती हैं, लेकिन वो उनको एक्चुअल में मिल रही होती हैं, तो वो इस वजह से उसी लिहाज से वो अपने फैसले कर रहे होते हैं। तो पावर रिडक्शन की वैल्यू जो है वो भी वैसे तो प्लानर ही डालता है, लेकिन वो अपनी ऑपरेशंस से एक तरह का फीडबैक लेके और वो उस वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करता है। और एटीपीसी की वैल्यू भी वो ऑपरेशंस के साथ ही मिलके थोड़ा-सा उसको देख के कि हमारे लिए क्या वैल्यू बेहतर रहेगी, मिनिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, उसकी बेस पे एक एटीपीसी की वैल्यू जो है वो रखी जाती है और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डाला जाता है। अच्छा, बाज़ अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक बटन लगा हुआ है, इस पे ए लिखा हुआ है। इस पे अगर आप देखें तो ये है ऐड एटीपीसी फ्रॉम रेडियो डाटा फाइल। अच्छा, बाद रेडियो डाटा फाइल्स के अंदर एक रिकमेंडेड एटीपीसी रेंज भी डली हुई होती है, लेकिन ये आपको आम तौर पे जितना मेरा भी तजुर्बा है, आपको ये नहीं मिलेगी। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं आएगी। आम तौर पे रेडियो डाटा फाइल में एटीपीसी की वैल्यू नहीं डली हुई होती है, लेकिन अगर डली हुई होगी तो वो यहाँ से सिस्टम आपका वो वैल्यू खुद ही उठा लेगा। वरना आप इस वैल्यू को अपने हाथ से आपका जो दिल चाहता है, वो वैल्यू आप इन जगहों पे डाल सकते हैं। अगर आपके 2-3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल चल रहे हैं तो आप हर एक के अलग-अलग वैल्यूज़ भी रख सकते हैं और ये वैल्यूज़ कैसे इस्तेमाल होते हैं ये हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने 3 सवाल एक तरह से बनाए थे, तो इन तीनों सवालों का जवाब अब आपको मिल गया होगा। और लेकिन इसके बाद भी किसी को या तो ये बात सही से समझ में नहीं आई या कोई इसके ऊपर किसी के और कोई सवालात हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इस वीडियो को कमेंट करें और मैं उस पे आपको जवाब दूँगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सलाम।